बीते दिनों वीआईपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई और उसमें यह फैसला ले लिया गया कि भैया वीआईपी जो है वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 60 सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवार होंगे और गठबंधन के अंदर होंगे। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में चल रही थी और वहां पर मुकेश सहनी ने तमाम नेताओं से राय मशवरा किया कि भैया वीआईपी कितने सीटों पर लड़े। कई सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में हम 11 सीटों पर लड़े थे, 4 सीट हम जीत कर आए थे, तो इस बार कितने सीटों पर लड़े। तो वीआईपी के तमाम नेताओं ने ये कहा कि भैया हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 150 सीटों पर हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे। मतलब 150 प्लस सीटों पर निर्णायक भूमिका में, मतलब कि हमारे वजह से दूसरे दल के लोग जीतेंगे। मतलब गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर जो दूसरे दल हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, वाम दल है, वो वीआईपी की वजह से चुनाव जीतेंगे, निर्णायक भूमिका में रहेंगे। ये मुकेश सहनी ने फैसला लिया है। मुकेश सहनी अभी महागठबंधन के अंदर हैं। मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने गठबंधन में बुलाया और 3 सीट बिना मांगे 3 सीट दिया कि जाइए आप 3 सीटों पर चुनाव लड़िए। और तीनों सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे। उम्मीदवार का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन चुनाव वो हार गए। लेकिन अब मुकेश सहनी के 60 सीटों पर दावा करने के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे का समीकरण क्या होगा वो समझने वाली बात होगी। देखिए, सबसे पहले राजद की बात कर ले। राजद जो है वो 143 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो इस बार 150 प्लस सीटों की बात हो रही है कि राजद 150 प्लस सीटों पर लड़ेगा। अब जब राजद 150 प्लस सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस भी ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, अवाम दल भी ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, वीआईपी तो सीटों की मांग कर ही रही है। तो वैसे में तेजस्वी यादव को समझौता करना पड़ेगा। वैसा समझौता जैसा समझौता झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया था। हेमंत सोरेन भी अगर कहीं झारखंड में आ गए तो उनको भी सीट देना पड़ जाएगा भैया। नहीं तो आप कैसे ऐसे मैनेज करेंगे कि झारखंड में आप जाएंगे चुनाव लड़ने तो आपको 8 सीट चाहिए, हेमंत सोरेन बिहार आएंगे तो आप कहिएगा कि नहीं सीट नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको तो देना पड़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन को साइड रखते हुए सीटों का बंटवारा अगर किया जाए बिहार के महागठबंधन के भीतर कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, तो इसमें राजद को 120 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा कि राजद 120 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तब जाकर सीटों का बंटवारा सही तरीके से होगा। 120 पर राजद, वह वीआईपी जहां 60 सीटों की मांग कर रही है, 40 सीट तो आप दीजिएगा ना। अरे मोल मोलाई करके कुछ हो तो कम होगा तो 60 से 40 पे आइएगा। 40 सीट तो वीआईपी लेगी। 40 सीट अगर वीआईपी लड़ेगी तो कांग्रेस भी कहेगी कि हम भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे कम पे नहीं लड़ेंगे। 50 सीट पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस जब 50 पर लड़ेगी तो बचा 33 सीट। 33 में वामदल कहेगी कि हम भी कोई पीछे हटने वाले हैं, हमको भी 33 दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर वामदल कहेगी कि हम 40 प्लस सीट पर लड़ेंगे तो फिर वीआईपी को कम करना पड़ेगा और कांग्रेस को कम करना पड़ेगा। वीआईपी को भी अपने पाले से देना पड़ेगा। अरे 60 सीट का मांग है, 35 पर तो आएंगे ही। 35 सीट से कम पे मुकेश सहनी जाएंगे नहीं। 30 की तो बात ही छोड़ दीजिए, आधे की बात ही छोड़ दीजिए कि भैया 60 मांगे हैं तो 30 दे देंगे, 20 दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुकेश सहनी तो कम से कम 30 प्लस सीट तो अपना वो चयनित कर चुके हैं जहां से उनके उम्मीदवार उतरने वाले हैं। 30 प्लस सीट, आप 30 से कम की बातें मत करिए। 30 प्लस सीट तो वो चयनित कर चुके हैं कि यहाँ से उनके उम्मीदवार होंगे, ये उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार का लिस्ट भी तैयार हो गया पूरा, एकदम वो लेके चले कि कहाँ से किसको उतारेंगे। हमने भी आपको बताया था, लगभग 15 सीट का तो उम्मीदवार हमने ही आपको बता दिया था कि कौन कौन होने वाला है। 30 प्लस उनका उम्मीदवार चयनित हो चुका है। मुकेश सहनी भी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उसके बाद कांग्रेस का जो अभी रुख दिख रहा है, कन्हैया कुमार आ रहे हैं बिहार में, यात्रा करेंगे। उसके बाद प्रदेश प्रभारी का जो जिस तरीके से रुख है, आपको क्या लगता है 50 से कम पे लड़ेगी कांग्रेस? 50 प्लस होगा, कम नहीं होगा। राजद को कहीं 100 पे आ जाना पड़ेगा। राजद को सोचना पड़ेगा कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, अब यहाँ सोचने वाली बात है।
ना वीआईपी को मुख्यमंत्री बनना है, ना कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनना है, ना वामदल को मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री बनना है किसको? तो मुख्यमंत्री आपको बनना है तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री बनना है तो वो ना सोचेंगे कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा। अब सीट का बंटवारा होगा तो तेजस्वी यादव को ही समझौता करना पड़ेगा। यहाँ मुकेश सहनी समझौता करेंगे तो क्या फायदा होगा, यहाँ कांग्रेस समझौता करके क्या फायदा करेगी। अब देखिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना रहता है तो लोकसभा में उनको समझौता करना पड़ जाता है, कम सीट भी होता है तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन विधानसभा में तो तेजस्वी को मैनेज करना पड़ेगा। और सीटों का बंटवारा जिस तरीके से होगा, वामदल अगर कहेगी कि हमको 40 सीट चाहिए तो फिर राजद को 115 पे आना पड़ेगा, 115 पे राजद को आना पड़ेगा और वीआईपी को 35 पे आना पड़ेगा। तब जाके आप 10 को सीट वामदल को दीजिएगा तो 43 सीट पर वामदल लड़ेगा 40 प्लस पे। कांग्रेस 50 से नीचे जाने वाली नहीं है। और मुकेश सहनी ने अपना दमखम दिखा दिया है वाल्मीकि नगर में। 2000 से अधिक की संख्या में वहां पर उनके नेता आए हुए थे और जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, ये बता रही थी कि वाकई में उनके पास दम है भैया। तो यही समीकरण रहेगा अब कि राजद जो है वो 115 से 120 पे रहेगी, वीआईपी जो है वो 35 से 40 पर रहेगी, कांग्रेस 50 से नीचे नहीं आएगी, वामदल जो है वो 40 से 43 पर रहेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।